आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का पहला जो चैप्टर है सेट्स। ठीक है। अब जैसे आप लोग 10th पास आउट करके 11th में आने वाले हो तो आप लोगों ने अपना जो स्ट्रीम होगा उसको डिसाइड कर लिया होगा कि किसको बायो लेना है, किसको मैथ लेना है, किसको कॉमर्स लेना है, किसको ह्यूमैनिटीज लेनी है। आपने अपने हिसाब से डिसाइड किया होगा। इसमें किसी के मोटिवेट करने पे आप स्ट्रीम मत चूज करिए। जो आपका मन करे, आपको लग रहा हो जिसमें आप आगे सक्सेस हो जाएंगे, वही स्ट्रीम चूज करिए। ठीक है। नेक्स्ट जो है मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ चैप्टर फर्स्ट। सेट जो है मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है क्लास 11th का। सेट क्या होता है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें सेट की, तो सेट एक कलेक्शन होता है चीजों का। ठीक है ना, चीजों का एक कलेक्शन होता है। और वो जो कलेक्शन होता है वो अच्छी तरीके से डिफाइंड होता है, मतलब वेल डिफाइंड होता है। तो कुल मिलाकर के सिंपल सी डेफिनेशन है सेट की। सेट की डेफिनेशन यही है, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। ठीक है। छोटी सी डेफिनेशन है, लेकिन इस छोटी सी डेफिनेशन में बहुत बड़ी बात छिपी हुई है। अब बड़ी बात कहाँ पर है? देखो, कलेक्शन तो हम चीजों का कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों का कलेक्शन आप कर सकते हैं। जैसे आप बता सकते हो आपके गांव में जितने लोग हैं उनका कलेक्शन कर सकते हो, आपके फैमिली में जितने लोग हैं उनका कलेक्शन कर सकते हो, आपके पास जितनी बुक है उनका भी कलेक्शन कर सकते हो। तो सभी के सभी कलेक्शन में आएंगी। लेकिन अगर उस कलेक्शन को हम अच्छी तरीके से डिफाइन कर दें, मतलब परिभाषित कर दें चीजों को, कि उनका डिफिनीशन कोई प्रॉपर बन रहा है, उसको हम बता दें कि हाँ इस टाइप से चीजों का हमने कलेक्शन किया है, तो वो डिफिनीशन वेल डिफाइंड होगी। और जब कलेक्शन आपका वेल डिफाइंड होगा तो उस कलेक्शन को हम सेट बोलेंगे। ठीक। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका मतलब जो वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब अच्छी तरीके से हम बता पाएंगे चीजों को। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप राइट कर सकते हो, जैसे वेल डिफिनेशन की अगर हम बात करें, मान लो कोई सेट है, सपोज करो एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हो द कलेक्शन ऑफ ऑल वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसमें वोवेल्स होते हैं, वो कंफर्म है 5 वोवेल्स होते हैं। और उनका अगर हम कलेक्शन करें तो वो वेल डिफाइंड होगा और वो सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ऐसे राइट कर सकते हो, सेट को पर्टिकुलर किसी एक कैपिटल लेटर से आप रिप्रेजेंट करोगे, चाहे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, जो आपका मन करे। तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू, हम क्या कर रहे हैं देखो, ये सेट की डेफिनेशन है। कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के सभी वोवेल्स का कलेक्शन सेट होगा। ये एग्जांपल है सेट का। तो आप राइट करेंगे, आप सभी को पता होगा इंग्लिश के अल्फाबेट्स क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि आप एक सीक्वेंस में ही रिप्रेजेंट करो सेट के, जो इसको एलिमेंट बोला जाएगा, जो सेट है इनको एलिमेंट बोला जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही रिप्रेजेंट करो, आप इनका सीक्वेंस आगे पीछे कर सकते हो। जैसे आप ऐसे भी राइट कर सकते हो, जैसे इसको राइट कर सकते हो ई, ए, आई, यू, ओ। कहने का मतलब यह है जिसको याद होता है वो तो एक सीक्वेंस में ही याद किया है, लेकिन जिसको याद नहीं है वो याद कर करके ऐसे भी राइट कर सकता है। तो ये भी आपका सही होगा, ये भी सही होगा। तो ये चीज वेल डिफाइंड है। जो आदमी बताएगा इसको वो यही चीज बताएगा, इसके अलावा कुछ नहीं बताएगा, भले ही इनका सीक्वेंस आगे पीछे करे। तो वेल डिफिनेशन का मतलब वही है, जो है वो एग्जैक्ट रहेगा, वो आपका यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा। ठीक है। जैसे हम यहाँ पर इंग्लिश वॉवेल्स की बात किए हैं, तो इंग्लिश वॉवेल्स यही आपके हैं पांचों, भले ही इनको हम आगे पीछे करके राइट कर देंगे। ठीक। तो ये हो जाएगा सेट। तो एक सेट का जो एग्जांपल था द कलेक्शन ऑफ ऑल वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, वो हमने दे दिया है। इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, मतलब जो सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है दो तरीकों से किया जाता है, उसको देख लो कैसे होता है। ठीक है। तो इसी में राइट कर दे रहा हूं मैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इनको रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है। फर्स्ट होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म एंड सेकंड आपका है रोस्टर फॉर्म। तो प्रॉपर इसमें आपको यही सीखना है कि कब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है और रोस्टर फॉर्म क्या होता है।
जब सेट की डेफिनेशन दी गई हो केवल, जैसे यहाँ पर दिया गया द कलेक्शन ऑफ ऑल वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म बोल सकते हो। इसको आप सिंबलिक फॉर्म में भी राइट कर सकते हो, ठीक है ना, एज ए स्टेटमेंट भी राइट कर सकते हो, सिंबल में भी राइट कर सकते हो। सिंबल में कैसे राइट किया जाएगा उसको मैं बताऊंगा अभी। तो उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब जिससे हम सेट को बनाते हैं, जिस फॉर्म से हम सेट को बनाते हैं वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। और जो आपका सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है उसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना। ये रोस्टर फॉर्म है, जब आप सेट के पूरे पूरे एलिमेंट दिखा दोगे तो रोस्टर फॉर्म होगा। अब यहाँ पर देखिए, आप दूसरा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म का, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में जो है, यहाँ पर हम सीखने जा रहे हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। जैसे देखो, यहाँ पे मैं एक सेट राइट कर दूं, ए इक्वल टू, ये देखिए सिंबलिक फॉर्म में राइट कर रहा हूं मैं, ए इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स इज, या फिर ऐसे कर लो यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एन, सॉरी एंड यक्स इज लेस देन 6। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं सेट बिल्डर फॉर्म का। इसमें ये देखो सिंबलिक फॉर्म यूज हुए हैं, जहां पर सिंबल में दिया गया होगा, इसको आप एज ए स्टेटमेंट बड़ा सा डेफिनेशन, इसका स्टेटमेंट भी राइट कर सकते हो वर्ड में, और नहीं तो ये सिंबलिक फॉर्म में छोटा हो जाएगा, आपका टाइम बचेगा, बस दिमाग लगाना है। यहाँ पर जो ये दो बिंदी होती है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स होते हैं, इनको बोलते हैं सच दैट। आपके लिए नया है थोड़ा सा, तो मैं हर एक चीज यहाँ पे बता दे रहा हूँ। इसको सच दैट बोलते हैं। ये जो एप्सिलॉन की तरह दिख रहा है इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। और ये आपको तो पता ही होगा, लेस देन का सिंबल है, ग्रेटर देन का सिंबल होता है, इक्वल का भी सिंबल होता है। तो अलग अलग सेट की अलग अलग डेफिनेशन होती है। हम यहाँ पर ऐसा एग्जांपल लिए हैं जिसको हम आसानी से रिप्रेजेंट कर ले जाएं। तो स्टेटमेंट आपका यही है, सेट बिल्डर फॉर्म इसी को बोलेंगे, ठीक है ना। ये होगा आपका सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म यही होता है। तो सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना होता है, फिर रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। दोनों में से एक करना होता है आपको। जैसे क्वेश्चन में दे देगा सेट बिल्डर फॉर्म, बोलेगा इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके बताओ, दिखाओ। तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। अब रोस्टर फॉर्म में कैसे होगा, देखो हमें स्टेटमेंट का मतलब समझना है। जब भी आप सेट को लिखोगे, करली ब्रैकेट के अंदर लिखोगे, चाहे आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो चाहे रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो यहाँ पर स्टेटमेंट का मतलब क्या है उसको हम सीखेंगे, उसको जानेंगे। तो स्टेटमेंट यही कह रहा है कि यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू यन। यन का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर, कैपिटल एन मींस नेचुरल नंबर, एंड यक्स इज लेस देन 6, और जो यक्स है वो 6 से छोटा है। तो यक्स की बात हुई है यहाँ पर। यक्स जो यूज होगा वो ईच एलिमेंट के लिए यूज होगा जो सेट से बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पर 6 से छोटी सभी नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन होगा वही सेट होगा। तो यहाँ पे आप राइट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो लेना नहीं है, लेस देन 6 है, करली ब्रैकेट ऑफ कर दो आप। तो ये आपका हो जाएगा रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। आपने हर एलिमेंट को दिखा दिया, ये होता है रोस्टर फॉर्म। तो जो एक्सरसाइज आपकी पहली वाली है वो इंट्रोडक्शन वाली एक्सरसाइज है और उसमें बहुत ज्यादा नहीं है। तो हर एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन में एक्सरसाइज से पहले करवाऊंगा, एक साथ में नहीं करवाऊंगा, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपको समझने में क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नया है। तो जो एक्सरसाइज है आपकी पहली वाली उसके लिए इतना बहुत मतलब ज्यादा है, ठीक है ना, ठीक ठाक है, आप इससे कर ले जाओगे एक्सरसाइज को। बस ये सिंबल्स आप जानते रहो, बिलोंग्स टू इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। अब देखो जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूं, इसके जितने भी एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग करें। जैसे यहाँ पे मैं राइट कर सकता हूँ 1 बिलोंग्स टू सेट ए, 2 बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है ना। ऐसे कुछ भी आप लिख सकते हो, जहां जो एलिमेंट आपको सेट में दिखेंगे वो सेट से बिलोंग करेंगे। अदरवाइज जो एलिमेंट सेट में नहीं है, जैसे यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं 6 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, तो ये आपका डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल होगा। ऐसे ही आपका इतना बहुत ठीक ठाक है, आप इससे कर ले जाओगे पहली वाली एक्सरसाइज को। तो मैं बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन में नहीं बताऊंगा इसमें।